उस्मान गाजी के 3 ऐसे सैनिकों का जिक्र जो सिर्फ उसके दोस्त नहीं बल्कि उसकी तलवार बन चुके थे। बोआन एक वफादार, समझदार और खामोशी से काम लेने वाला सिपाही। जब भी उस्मान को किसी एक इंसान पर भरोसा करना होता वो बोआन ही होता। उसका रबाब बजाना सिर्फ एक कला नहीं था बल्कि इस बात की निशानी थी कि ये जंगी दिल से भी रोशन है। तुरगुत एक शेरनी जैसा जोश और जंग का उस्ताद। उसका 2 लब्बों वाला कुल्हाड़ा दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम था। जब तुरगुत उस्मान के साथ मिला तो उसके दुश्मनों की नींद हराम हो गई। जरकुताय पहले एक मंगोल था मगर इस्लाम और उस्मान की दोस्ती ने उसे एक सच्चा मोमिन और दिल से लड़ने वाला गाजी बना दिया। उसकी मासूमियत और ताकत दोनों उस्मान के लिए एक बड़ी रहमत थी। ये थे उस्मान गाजी के 3 सबसे खास सैनिक जिनकी वफादारी, हिम्मत और जज्बा हमेशा याद रखा जाएगा। क्या आपने कभी सुना है कि उस्मान गाजी को गोकबोरो कहा जाता था? तो अब कहेंगे कि आखिर उनको ऐसा क्यों कहा जाता था? तो मैं आपको बताऊंगा कि उस्मान गाजी को ज्यादातर मंगोल ऐसा कहते थे जिसका मतलब नीला भेड़िया है। यानी मंगोल मानते थे कि उस्मान एक ऐसा नीला भेड़िया है जो अपने कबीले के लिए खुशहाली लाता है और अपने इंतकाम के लिए अकेला ही काफी है। तो दोस्तों अब जान ही चुके होंगे कि उस्मान गाजी को गोकबोरो क्यों कहा जाता था। आपकी इसके मुतालिक क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि उस्मान गाजी ने अपने मरने से पहले क्या नसीहत की थी? तो चलिए मैं बताता हूँ। उन्होंने अपने बेटे से इस तरीके से नसीहत की जैसे उनका जज्बा वही था जो वो पहले अपने दुश्मनों से लड़ने का जज्बा रखते थे। हर काम और हर तरीका इख्तियार करना जो अल इंसाफ हो। और जब मैं मर जाऊं तो मुझे बस में दफन करना। और जब ओरहान गाजी ने बस फतेह किया तो उस्मान गाजी को जब इसकी खबर मिली तो वो इसी खबर को सुनते ही फौत हो गए और उन्हें बस में ही 1323 में दफन किया गया। कोई कहेगा कि ताकत काफी नहीं तो कहेंगे कि ईमान ताकत है। जो कहेगा कि अक्ल काफी नहीं तो कहेंगे कि कोशिश काफी है। जो कहेगा कि तुम्हारी जिंदगी काफी नहीं तो कहेंगे कि तारीख काफी है। कोई कहे कि ये जहान तुम्हारा नहीं तो कहेंगे अल्लाह काफी है हमारे। उस्मान को जानते हो तुम? उस्मान को तो गाय उसे गोकबोरो कहता था। ये कोई खास किस्म का भेड़िया है जो हर 1000 साल में एक बार पैदा होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक शख्स जिसने गाजी और उस्मान गाजी का दौर देखा बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने ओरहान गाजी का भी दूर देखा हुआ है तो मैं आपको बताऊं। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी दिलचस्प आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों वो शख्स अब्दुल रहमान गाजी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उस्मान गाजी अपने बेटे अलाउद्दीन को सल्तनत का सरबराह बनाना चाहते थे मगर अलाउद्दीन पाशा ने अपने छोटे भाई यानी ओरहान गाजी को सल्तनत का हुक्मरान बना दिया क्योंकि वे जानते थे कि उनके छोटे भाई यानी ओरहान गाजी इस सल्तनत को सही तरीके से संभालेंगे। अलाउद्दीन पाशा ने खुद एक उस्मानी वजीर बनकर अपनी जिंदगी गुजारी और सल्तनत उस्मानिया में एक जरूरी किरदार अदा किया और वे सन 1333 में वफात पा गए।